आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं लास्ट वीडियो में, तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हमने सीख लिए थे। उसके बाद बात करें x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो भी ये भी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी आती थी, इसके भी हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और एक लास्ट आइडेंटिटी हमने सॉल्व किया था एक्स प्लस ए, एक ब्रैकेट में क्या था एक्स प्लस बी था, और इस आइडेंटिटी के भी हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं थी। और जो भी नहीं देखा है इस वीडियो को, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप चाहिए वहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका क्या था होल स्क्वायर देखा था। और x प्लस वाई प्लस जेड था, उसका होल स्क्वायर हमारा क्या होता था, उसका होल स्क्वायर हमारा होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में क्या था 2xy प्लस 2yz, और क्या था प्लस में 2zx था। तो ये हमने सीखा था, इस कैसे प्रूफ किया जाता था वो भी हमने सीखा था। प्रूफ कैसे होता था, यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई भी नंबर ऐसे स्क्वायर लिखा रहता था, तो हम कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x इंटू एक्स कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया था, तो इसको हमने क्या किया था ऐसे किया था x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरी जगह हमने फिर वही चीज़ लिखी थी, क्योंकि क्या है स्क्वायर के फॉर्म में है तो दो बार ऐसे लिख दिया था। फिर इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आता था, फाइनली ये रिजल्ट मिलता था, जिसको हम क्या करते हैं एक आइडेंटिटी मान के डायरेक्टली इतना न कुछ करते हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो इसके बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 2.5 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4th और 5th दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या किया था, इसको प्रूव करना सीखा था, बट अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर में है, ये दिया हुआ है। और हमने एक आइडेंटिटी क्या सीखी है, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर की हम बात करते हैं तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है। तो हम क्या करते हैं, यही चीज़ हम ध्यान से देखें तो ऊपर भी लिखी हुई है, एक x लिखा हुआ, एक y लिखा हुआ, एक z लिखा हुआ है। तो हम कंपेयर करते हैं इसकी, है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू हमें x मिलता है। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे तो x इज इक्वल टू हमें x मिलता है, और y इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, y इज इक्वल टू हमें 2y मिल जाता है, और z के बराबर हमें क्या मिलता है 4z मिलता है ना। तो अब वही चीज़ हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, x मिला है, और y इज इक्वल टू हम बात करते हैं तो हमें मिला है 2y, है ना। अगर निगेटिव सिंबल के साथ होता तो हम निगेटिव सिंबल यहाँ पे लिखते, बट अभी ये पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम z की बात करते हैं तो z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है 4z। हमने कंपेयर कर लिया, हमारे पास क्या है, हमने आइडेंटिटी को पहले ही प्रूफ कर लिया था और फाइनल रिजल्ट हमें ये मिला था, और इस पे हम क्या करते हैं डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो x यहाँ पे है, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू हमने x पता किया था तो यहाँ पे x लिखेंगे, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हम क्या करेंगे लगा देते हैं, ठीक है। y है तो y की जगह हमने क्या फाइंड किया, 2y फाइंड किया है, और इसका स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं 2y का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है z की, तो यहाँ पे हमारे पास z क्या है 4z है, और z की जगह ऊपर क्या है स्क्वायर है तो ऊपर हम स्क्वायर भी लगा देते हैं।
उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 हम जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। x की जगह पे हमारे पास क्या है, x दिया हुआ है, और y की जगह पे हमारे पास क्या है, 2y दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस का 2 है, और उसके बाद y की जगह पे क्या लिखना है, 2y लिखना है, और z हमने क्या फाइंड किया है, z हमने फाइंड किया है 4z, तो z की जगह हम क्या करते हैं 4z लिख देते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस में 2 जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, और z हमने अभी देखा है क्या होता है, 4z होता है, और 4z के बाद x हमारे पास क्या था, x हमारे पास x ही था, तो वो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा जी, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में यहाँ रहेगा 4, और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाएगा, और z स्क्वायर करते हैं तो z स्क्वायर हम ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये तीनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। वेरिएबल अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जो हमारे पास वेरिएबल है वो एक्स वाई यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं। सेम होती तो स्क्वायर हो जाता, बट अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, 2 4 और नहीं 2 है 4 है, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है ना, तो 8 2 जा हमने क्या किया 16 ऐसे लिख दिया, और y और z हमारे पास वेरिएबल है तो हमने क्या किया y z ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे कांस्टेंट देखते हैं 4 2 और 1 है, तो 4 और 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे z और x है तो z और x हम ऐसे लिख देते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस में 8zx। और हम ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, x प्लस वाई प्लस जेड जो था उसको प्रूफ कर लिया था कि फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। हमने उसको क्या किया था, एक आइडेंटिटी मान ली थी, और आइडेंटिटी पे अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी हमने मानी थी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम बार बार आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसी वजह से क्या करते हैं, आइडेंटिटी का हम यूज़ करते हैं। हम सभी अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। हमें पता था x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है, और जो वैल्यू थी हमने कंपेयर किया और यहाँ पे क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दिया। ये हमने आसानी से कर लिया। अभी भी किसी को डाउट है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पहले अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फोर्थ ये लगा दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस में क्या है, z का होल स्क्वायर है। यही चीज़ दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा कि आइडेंटिटी को पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे x और y और z तीन चीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो हमें एक आइडेंटिटी याद आती है, वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी हमने प्रूफ क्या की थी, हमने प्रूफ किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में क्या था 2zx। ये आइडेंटिटी हमने पहले से प्रूफ कर ली थी। तो हम क्या करते हैं, सिंपली कंपैरिजन करते हैं, x क्या है y क्या है। तो यहाँ पे x ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 2x है, y की जगह पे केवल y है, बट यहाँ पे क्या है, इस बार माइनस में था। हमने लास्ट में बताया था ना कि पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट नेगेटिव हो तो वो वैल्यू हमको नेगेटिव के साथ ही लिखनी पड़ेगी। तो हम इस चीज़ का ध्यान देंगे। उसके बाद हमारे पास z क्या है, z ऐसे ही z दिया हुआ है, तो हम कंपैरिजन करते हैं। x इज इक्वल टू तो हमें मिलता है 2x, y इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, माइनस का y मिलता है, और z इज इक्वल टू हमें z मिलता है। तो माइनस प्लस से हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हमें x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी याद है,
तो हम एज इट इज़ उसको ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू निगेटिव होती है उसको हम निगेटिव यहाँ पे फाइंड करते हैं और उसको वैसे ही वैल्यू पुट करते हैं। कैसे कि निगेटिव है तो निगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो हम बात करते हैं यहाँ पे x की जगह हमने क्या देखा था, x की जगह हमने देखा था 2x देखा था। अब स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, आसानी से हम कर सकते हैं इतना। फिर y की जगह पे y है, बट हमें क्या रखना है, -y रखना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। और यहाँ पे z है, z की जगह पे z है और स्क्वायर लगा है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस हम यहाँ लगाएंगे 2, हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमने ये प्रूफ किया था यहाँ पे 2 कैसे आया था। आप नहीं देखे होंगे वीडियो, तो आप वीडियो जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने क्या किया था, सारे आइडेंटिटीज़ को प्रूफ किया था, आप वहाँ पे जाके देखिएगा। पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह पे हमें 2x रखना है, ये 2 है ये x। और y की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे -y रखना है। अगर माइनस में आइडेंटिटी है तो आप ध्यान से हर जगह माइनस में ही रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 2 है, इसको हम अच्छे से बना देते हैं, ये 2। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है, ये हमने कर लिया पहला वाला। फिर उसके बाद है 2y की जगह हमें रखना है माइनस का y और z की जगह हमें क्या रखना है, हमें z रखना है। प्लस में 2 ऐसे ही सही, z की जगह z है, x की जगह पे क्या है 2x है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4x आ जाएगा, स्क्वायर रहेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है, x का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है। और यहाँ पे -1 की पावर में अगर हम देखते हैं तो इवन नंबर है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि ये 2 है और ये 2 है ना, ये 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये माइनस का और ये प्लस का है ना, पॉजिटिव है ये, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो निगेटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4xy होगा और सिंबल चेंज क्या हुआ, पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो, क्योंकि y क्या है, निगेटिव है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, तो यहाँ पे हम देखें तो y निगेटिव में है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पूरी वैल्यू को नेगेटिव करता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2yz हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 और ये जो x है, यहाँ पे हमने क्या है, x की जगह पे हमने 2x लिखा था तो 2 ज़ा 4 और x और z ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4zx हो जाएगा। तो अभी इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं और फाइनली हमने क्या किया, 2x माइनस 4 प्लस z को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, जो कि हम पहले से आइडेंटिटी प्रूफ करके उसको आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सबसे पहले वो आइडेंटिटी पहचाननी है जो हमें यूज़ करनी है, उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद सीधा वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं और अगर निगेटिव हो तो वहाँ पे निगेटिव का हमें ध्यान देना पड़ता है। और आप लोग कोशिश करिए कि सबसे पहले आइडेंटिटी सारी आप लोग लर्न कर लीजिए। मैंने एक वीडियो में क्या किया है कि पूरी आइडेंटिटीज एक जगह लिखी हुई है, तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो पार्ट 1 है उसमें मैंने सारी आइडेंटिटी एक साथ लिखी है, तो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन को देखें तो आपके माइंड में ये आए कि ये वाली आइडेंटिटी तो वहाँ पे यूज़ होनी है ना। आप इतना कर लेंगे तो क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से अपने फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हम करेंगे सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है ब्रैकेट में -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर है। हमने क्या पता है, हमें पता है x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर हमें पता है, यही वाली आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। उसके बाद हमें क्या पता है, ये होती क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है और यहाँ पे क्या होता है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है।
तो उसके बाद हम क्या करना है, सीधा कंपैरिजन करना है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस का 2x आता है, ये आता है ना x इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास आता है 3y, और z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, z इज इक्वल टू आता है 2z आता है। तो हमने कंपैरिजन कर लिया। हमें क्या करना है, जो आइडेंटिटीज है उसके जगह पे जहाँ पे x है वहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। तो x की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y की जगह पे 3y है तो हम 3y पुट कर देते हैं, और प्लस में z की जगह पे 2z है तो 2z का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद हमारे पास क्या है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। यहाँ पे क्या है, 2 है, x की जगह पे हमें क्या करना है, x की जगह पे हमें माइनस का 2x लिखना है, और y की जगह पे हमें क्या लिखना है, y की जगह पे 3y लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वाला है 2yz है, तो 2y की जगह हमें क्या करना है, y की जगह पे हमें 3y करना है, 3y, और z की जगह पे क्या करना है 2, ये 2 है और ये z है। और उसके बाद क्या है, प्लस में 2z की जगह पे क्या करना है, 2z करना है, और x की जगह पे क्या करना है, माइनस का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 2x करना है ना, इतना करना है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये पावर क्या है, इवन पावर है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। हाँ, ये 4 हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, बट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 2 4 आएगा। हाँ, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 3y का स्क्वायर है तो 3 3 9 हो जाएगा, 9y। अच्छा, यहाँ पे x है ना, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x भी था साथ में, यहाँ पे गलती से हमने लिखा नहीं है। ये यहाँ पे क्या करना है, 2x करना है, वो भी माइनस का, उसका स्क्वायर करना है। हाँ, और कहीं गलती नहीं हुई है, हाँ बाकी सब सही है। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 9, और y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। तो 4z स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा। तो जो कांस्टेंट है उनका अलग मल्टीप्लाई, और जो वेरिएबल है उनका अलग मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, ये माइनस का 6 हो गया, और माइनस 6 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो माइनस मल्टीप्लाई करना है, वो बस सिंबल जो है मैं वो रीड किया था। तो माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, निगेटिव लिखना है। तो ये निगेटिव हो जाएगा और 12 हो जाएगा, एक्स वाई हम ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 है, 2 है और 2 है, तो 2 2 4 और 3, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 3 12, और जो वेरिएबल है वो क्या है, y और z है, तो ये 12y z हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 है और माइनस का 2 है, तो -2 और 2 माइनस का 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 2 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8zx हो जाएगा। इतना हम कर सकते हैं आसानी से, हमें कुछ भी नहीं करना है, जो स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, और जो मल्टीप्लाई होता है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास क्या आता है, फाइनली इस क्वेश्चन का एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे इतना छोटा सा है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने इतना बड़ा लिख दिया, ठीक है। और अगर हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसको क्या करना हो, ऐसे लिखना हो जैसे क्वेश्चन गिवन हो और हमारे पास आंसर दिया हो, तो क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, हम उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले आप क्या करिए कि इसको अच्छे से समझ लीजिए। अभी तक लगभग सभी बच्चों को डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे का रह जाता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें भी आप समझने की पूरी कोशिश करिएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड हमने कर लिया था, फोर्थ अभी हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, 4 है क्या है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर है, और हमें क्या पता है, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, इसका स्क्वायर पता है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हम यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं,
वो जहाँ पे माइनस लगा हुआ है बस वो वैल्यू आप यहाँ पे माइनस में पुट कर दीजिएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा आपका, है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी नहीं परेशान होइएगा कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम इसका फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आप फॉर्मूला यही यूज़ करिए, कंपैरिजन करने पे जो माइनस में है उसको माइनस में लिख देंगे तो हमारा जो आंसर आता है या फिर जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आता है वो क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आता है जो होना चाहिए उसे। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, और उसके आगे क्या होता है, ये होता है प्लस का 2xy प्लस 2yz और प्लस में 2zx होता है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। x बराबर क्या हमको मिलता है, x बराबर 3a मिलता है ना। x के यहाँ पे ध्यान से देंगे तो 3a मिल जाएगा, और y के जगह पे हमें क्या मिलता है, माइनस का 7b मिलेगा, है ना। यहाँ पे हमने बताया ना कि अगर माइनस आता है तो आप माइनस के साथ वैल्यू को लिखिएगा, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 7b हो जाएगा, और थर्ड हमारे पास क्या है, z है। z बराबर हमें क्या दिखता है, माइनस का c दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो x की जगह पे हमें क्या रख देते हैं, 3a रखते हैं, और इसका स्क्वायर है तो हम कर देते हैं। और y की जगह हमने क्या देखा है, -7b का होल स्क्वायर देखा है, और z की जगह हमने देखा है z, अच्छा z की जगह -c है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, z की जगह पे -c का स्क्वायर कर देते हैं। ये हमने कर दिया, और उसके बाद क्या है, 2xy है तो 2x की जगह पे क्या है, 2 हमने एज इट इज लिखना है, और x की जगह पे हमने देखा है 3a, और y की जगह हमने क्या देखा है, y की जगह -7b देखा है, -7b, और यहाँ पे क्या है +2, y की जगह पे क्या है -7b है, और z की जगह पे क्या है माइनस का c है। हाँ, हम बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसमें आप बिल्कुल भी गलती नहीं करिएगा। अगर यहाँ पे गलती होती है तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म डिफर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से वैल्यूज को पुट करिएगा। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट क्या बचता है, 2 बचता है, और z की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -c लिख सकते हैं, और x की जगह पे हमें पता है 3a होता है, 3a। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस में है और इवन है तो क्या हो जाएगा, 49 तो होगा बट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये b स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस का पावर जो है वो क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये c हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर एक वैल्यू भी नेगेटिव है तो पूरी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये हमने पहले माइनस बाहर लगाया, उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको अलग मल्टीप्लाई, जो वेरिएबल है उनका अलग मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 2 3 7 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, और 21 2 जा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 42 a b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 2 है, माइनस का 7, मतलब वैल्यू पूरी माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 हमारे पास आता है, और किसका आएगा, b। अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 माइनस में है तो यहाँ पे वैल्यू ये माइनस का और ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 14 b और c हो जाएगा, यहाँ पे b c हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास कोई माइनस की वैल्यू है तो एक ही है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, और सी ए है तो सी ए हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो फाइनली हमारे पास इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आता है, एक्सपेंड करने पे आता है 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c माइनस 42ab, उसके बाद प्लस का 42 नहीं 14bc माइनस 6ca। हाँ, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आंसर होता है, और या फिर कह सकते हैं कि 3a माइनस 7b माइनस c का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आता है हमारे पास, ये आता है ना। अच्छा, यहाँ तक हम आसानी से कर लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो लास्ट तक आप कोशिश करिएगा समझने की। मैं बार बार जितना आसान तरीके से हो सकता है उतने आसानी से ही आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो रिपीट करिएगा, ठीक है।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लगाते हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, इसको हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर है। और हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे x, y, z 3 चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, x + y + z का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं। ये पहचानेंगे कैसे कि हाँ सर यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप आइडेंटिटी को पहले लर्न कर लीजिए, जो चीज़ें हमने सिखाई हैं उसको अच्छे से सीख लीजिए कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ये आइडेंटिटी आखिरकार आई कहाँ से है। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन में हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x + y + z का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये होता क्या है, हमने फाइंड किया था x² + y² + z² प्लस क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा प्लस 2, ये 2 हिंदी में मैंने लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2yz हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2zx हो जाएगा। इतना हमको याद है, हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इजी वर्क होता है क्या, कंपैरिजन करना। तो x की जगह पे हम क्या देख रहे हैं, -2x लिखा हुआ है। तो x = क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और y की जगह पे क्या लिखा हुआ, y की जगह पे लिखा है 5y लिखा हुआ है। और z की जगह पे -3z लिखा हुआ है। हाँ, तो ये z है, इसकी जगह पे क्या है -3z लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो -2x और स्क्वायर दिया हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। और यहाँ पे y का स्क्वायर है तो y हमने ये देखा है क्या है 5y है, उसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद क्या है हमारे पास z है, तो z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ही लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे पास क्या है 2 हमको ऐसे ही लिखना है। x की जगह पे हमें क्या लिखना है, -2x लिखना है। और y की जगह पे हमें लिखना है 5y। हाँ, उसके बाद क्या है प्लस 2 की जगह हम 2 लिख देते हैं और y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5y लिख देंगे। और z हमारे पास क्या था, -3z था तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है +2z की जगह पे क्या लिखना है, -3z हमने देखा था कंपैरिजन करने पे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं क्या होता है, x होता है तो x की जगह पे हम क्या करते हैं -2x यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माइनस है और उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा x²। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करने पे क्या होता है 25y² हो जाएगा। और -3 का स्क्वायर करते हैं तो इवन है हमारे पास पावर, तो ये क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव कितना हो जाएगा 9z² हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है यहाँ पे वैल्यू कैसे है। हाँ, तो यहाँ पे कांस्टेंट की बात करते हैं तो 2, 2 और 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे माइनस है तो 2, 2 जा 4, -4 और 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो -20 आता है। तो यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है माइनस लगाना है। तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 20 और ये xy दिया हुआ है तो xy मल्टीप्लाई होके ऐसे लिख जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे भी एक माइनस दिया हुआ है तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, वो भी किसका माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 30 और yz लिखा हुआ है तो yz हम ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास माइनस है और यहाँ दूसरा नंबर भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा -3 और मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12zx हमारे पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी जो कि ये क्वेश्चन जो गिवन था उसका क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा एक आंसर भी बन के आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा भी क्या है कि एक्सपेंड करना है किससे, एक सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके। हाँ, तो हमने बहुत आसानी से आइडेंटिटी भी यूज कर ली और उसको एक्सपेंड भी कर दिया, कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसको भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 1 अपॉन हो, या फिर ऐसे अपॉन के केस में क्वेश्चन बना हो, या फिर कभी ऐसा क्वेश्चन बना हो जो अंडर रूट वैल्यूज में दिया हो, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस आप क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व होता है उसको सीखिएगा अच्छे से। हाँ, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, इस चीज़ को आप मान के चलिएगा, आप बहुत ही आसानी से उसको कर सकते हैं। बट कभी ये मत सोचिएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस बहुत हार्ड होते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा आप। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है 1/4 ए माइनस में दिया हुआ है, 1/2 बी प्लस में दिया हुआ है 1, और इसका क्या दिया है, इसका हमें दिया है होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमने सीखा था, आइडेंटिटीज हमने सीखी थी, है ना। तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है, और ये होता क्या है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद क्या था, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। आसानी से हम कर सकते हैं इतना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो x इक्वल टू हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1/4 a दिखाई दे रहा है। y इक्वल टू हमें क्या दिखाई देगा, 1/2, किसका है, माइनस का है, तो हम माइनस लिखेंगे। माइनस लिखने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। हाँ, तो माइनस का है तो हमने माइनस लिखा। फिर लास्ट क्या है, z बराबर हमारे पास क्या है, प्लस का 1 दिया हुआ है, तो हम 1 लिख लेते हैं। अब इसको करना कैसे है, जहाँ पे भी वैल्यूज बस पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है हमें, है ना, आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1/4 a हम पुट करते हैं, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस y की जगह पे क्या करना है, माइनस का 1/2 y, और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर, अच्छा y नहीं है b है, तो ये क्या है, b है, तो हम यहाँ पे b लिख देते हैं। और लास्ट में z है, z की जगह पे क्या करना है, 1 लिखना है, क्योंकि ये वैल्यू हमें यहाँ से मिली है, क्वेश्चन से ही मिली है। और यहाँ पे क्या है, प्लस 2x की जगह पे क्या करना है, 1/4 a करना है एक ब्रैकेट में, और y की जगह पे क्या करना है, माइनस का 1/2 b करना है, और यहाँ पे क्या है, प्लस 2 तो ऐसे लिख देते हैं, और ये माइनस का 1/2 बी वाई की वैल्यू है, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 1 है हमारे पास। लास्ट में क्या आता है, 2z की जगह पे हम 1 लिख देते हैं, और x की जगह पे हमें क्या लिखना है, 1/4 a लिखना है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर हम जब ऐसे केसेस में स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर किसका होता है, स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। तो हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और a स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे तीनों वैल्यू का स्क्वायर हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, जब भी कभी ऐसी केस हो जिसका होल स्क्वायर लगा हो तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज आते हैं उन सभी का स्क्वायर करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बताओगे हमें, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाने वाला है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और b स्क्वायर तो हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 1 हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होती हैं, वैल्यूज कटती हैं, है ना। कटती कैसे हैं, तो ये 2 से ये 4 कट सकता है, 2 यहाँ पे हम पेन चेंज करते हैं, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 और -1/2, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास मिलके माइनस का 1/4 बना देंगे। यहाँ पे 2 और ये वाला 2 मिलके कितना हो गया, 4 हो गया। और ए बी है तो हम ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
यहाँ पे क्या है, माइनस की वैल्यू है, तो माइनस यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये क्या है, आपस में डिवाइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचता क्या है, केवल, और हमारे पास केवल बचता है माइनस का b बचता है, और b का 1 में मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास b ही आने वाला है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, प्लस में है, 2 इंटू 1 1 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे आएगा ये 4, ये 2 और ये 4 कटेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 a बच जाएगा लास्ट में। हाँ, यही बचने वाला है। और हमने क्या किया, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको एक्सपेंड कर दिया। कुछ भी नहीं करना है, अभी तक हम जो सीखते आए हैं वही करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा हमें कुछ भी अपना माइंड यूज़ नहीं करना है। आपको कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना आप सीखे हैं, जितना हमने बताया है, अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं तब आपके साथ दिक्कत है। आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, और क्या करिए कि जितनी चीज़ें सिखाई जा रही हैं उनको बार बार आप रिपीट करिए, ताकि आपको छोटी से छोटी गलती को करने में या फिर सुधारने में कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा। हम इतना आसानी से कर सकते हैं, इतना मैं मान के चलूँ, बट फिर भी अगर नहीं आता है आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने 6 क्वेश्चन किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसको हमने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया है। बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे से इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं आऊँ और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फैक्टराइज करने का है। तो फैक्टराइज हमें क्या करना है, फैक्टराइज हमें करना है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हाँ, इसको करना है। सुनने में तो काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, बट इसका सल्यूशन बहुत इजी होने वाला है। वो कैसे होगा वो हम करके आपको दिखाएंगे। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस में क्या है 12xy है माइनस 24yz है और माइनस में 16xz है। अभी तक हम एक चीज करते आ रहे हैं, एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो x प्लस वाई प्लस जेड की होती है, उसका होल स्क्वायर होता है, और उसमें हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आती हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमें वही चीज़ दिखाई दे रही है, तो हम क्या करते हैं, वो आइडेंटिटी को यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यहाँ पे लिखते हैं। हमने क्या लिखता है, x प्लस वाई प्लस जेड होता है, इसका स्क्वायर होता है, और ये होता क्या था, ये होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी हम लिखते हैं, वो क्या होती है, वो होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये होता था किसके बराबर, ये होता था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में 2xy, हाँ, और प्लस में 2yz होता था, yz और प्लस 2zx होता है, यही होता था। और हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास यही चीज़ दिखाई दे रही है ऊपर, और हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक क्या किया है कि ऐसे क्वेश्चन गिवन होते थे, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन गिवन होते थे और हम उसको क्या करते थे, एक्सपेंड करते थे। बट अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम फैक्टर करके, ये क्या होता है एक्चुअली में, एक फैक्टर ही तो हुआ ये, है ना। ये क्या होता है, अगर हम इस वैल्यू को फैक्टर करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू दो बार आती है, उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए हैं। तो हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, बट हमारे पास आइडेंटिटीज हमने सीख रखी हैं, तो हमें ऐसे फैक्टर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो हमने क्या किया, हमने यही चीज़ देखा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में पहले की 3 आइडेंटिटी जो होती है ना, 3 यहाँ पे ये x और ये y और ये z को कंपेयर करते हैं। तो z को कंपेयर करने की बात आती है तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 को जगह पे 2x ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 जो होता है किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 9 की बात करते हैं तो 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और z क्या हो जाएगा, z हमारे पास हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। कितना इजीली हमने कर लिया इसको। बस ध्यान देना है, आपके पास जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो किसी न किसी का स्क्वायर ही होगा, इतना आप मान के चलिए। क्योंकि अभी आप लोग का स्टैंडर्ड जितना है उसके हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन बनना चाहिए वो एक स्क्वायर वैल्यू ही रहेगी, तभी आप सब आसानी से कर सकते हैं, है ना। हाँ, हो सकता है वो रूट में दे दे, अपॉन की फॉर्म में दे दे, बट वो किसी न किसी के क्या होगा, स्क्वायर की वैल्यू ही होने वाली है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है ये, और ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर ये होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है ये 2 आता है ना, ये 2। तो हम क्या करते हैं, 2 को ऐसे ही लिख देते हैं। और x हमने क्या अभी अभी फाइंड किया था, x फाइंड किया था 2x, और y क्या फाइंड किया था, 3y फाइंड किया था। हाँ, तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, 12xy लिखा हुआ है। और इसको भी हम देखते हैं तो क्या होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, और x y आपस में जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि ये वैल्यू फाइंड करने से हम इन तीनों वैल्यू को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये 12 भी आ गया और हमारा काम भी हो गया जो हमें करना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद कैसे आएगा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे +2 तो ऐसे ही सही रहेगा। और y हमने क्या देखा था, वो हमने देखा था 3y देखा था। और z हमारे पास क्या है, 4z है। तो अभी हमारे पास क्या है, 24 है। तो हम चेक करते हैं कि 24 कैसे हुआ। तो यहाँ पे है 2 3 जा 6, और 6 4 जा 24 होता है, और यही होता है 24। और क्या है, y और z है। अभी आप कहोगे सर यहाँ पे तो माइनस में है ना, बट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लस में लिया है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, x y की जगह पे क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे निगेटिव दिया होता तो इसमें से कोई एक वैल्यू निगेटिव होती, तभी यहाँ पे निगेटिव आएगा। अगर कोई वैल्यू निगेटिव नहीं है तो वहाँ पे निगेटिव नहीं आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें y या z में कोई एक निगेटिव होने वाला है। बट अभी अभी हमने क्या देखा, y और x और y में कोई वैल्यू निगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट एक z क्या होगा, z हमारा निगेटिव होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अलग पेन से लिखते हैं ताकि आप आसानी से देख पाओगे। ये निगेटिव की वैल्यू हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी है 12xy, यहाँ इसके आगे निगेटिव नहीं लगा। इसका मतलब जो x है और जो y है वो दोनों क्या हैं, पॉजिटिव में होने वाले हैं। बट यहाँ पे y और z में से कोई एक निगेटिव होगा। तो हमने y पॉजिटिव मान लिया है, तो बचा z, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, लास्ट हमारे पास तीसरा क्या है, हमारे पास तीसरा है +2। तो ऐसे ही रहेगा, z की जगह हमें क्या लिखना है, -4z लिख देंगे। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x है तो x क्या है, 2x हो जाएगा। हाँ, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम निगेटिव कर देंगे इसको। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। कैसे, इसके बाद हमारे पास जब इतना हमने फाइंड कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें पता है ये जो इतना हमने फाइंड किया है यहाँ से यहाँ तक, वो होता क्या है, वो तो हमारा x + y + z होता है। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 2x, और y क्या है, y हमारे पास 3y है। और यहाँ पे अभी ब्रैकेट नहीं लगने वाला है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट क्या है, लास्ट हमारे पास है 4z। अच्छा, 4z को हम पॉजिटिव लिखेंगे या निगेटिव, तो z हमारे पास क्या है, z हमारे पास निगेटिव है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, निगेटिव हम लिखेंगे। तो 4z निगेटिव होगा, और ये किसका, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर क्या क्या आ गया हमारे पास,
2x प्लस 3y माइनस 4z, एक ब्रैकेट ये हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हमारे पास दो फैक्टर आते हैं, जो क्वेश्चन गिवन होता है उसका क्या आ गया, दो फैक्टर हमारे पास आसानी से निकल गया है ना। हम अच्छे से कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, बस थोड़ा सा समझने की जल्दी है। कैसे हम समझते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 4 लिखा है तो हम इसको 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 लिखा है तो 3y स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16 लिखा हुआ है तो 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे हम आइडेंटिटी प्रूफ किए हैं एग्जैक्टली हमको वैसे ही क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो x हमने क्या फाइंड किया, 2x फाइंड किया तो हमने पुट किया। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 12 हम कैसे ब्रेक करें कि हमारे पास 12 आ जाए। आप बिल्कुल, आपको ब्रेक करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस जो हमारे पास a या फिर x y z जो तीन वैल्यू होती हैं, इन तीनों वैल्यू का जो स्क्वायर फॉर्म होता है वो फाइंड सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद x की जगह पे वही वैल्यू, y की जगह पे भी वही वैल्यू पुट करते जाइएगा। ऑलरेडी जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा वही वैल्यू एग्जैक्टली आप बिना उसको ब्रेक करने की जो सोच है उसको बिना रखे आप ब्रेक कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप आसानी से ब्रेक भी कर लेंगे। हाँ, और यहाँ पे क्या है 2 3, यहाँ पे 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 हो जाएगा। और यहाँ पे जो z है वो किसका होगा, माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ पे x y अगर कोई माइनस होता तो यहाँ पे भी वैल्यू माइनस हो जाती, बट माइनस नहीं है तो मतलब x और y क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है तो y तो हमने पॉजिटिव देख लिया, बट z क्या हो जाएगा, z निगेटिव होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे x भी हमारे, अब हम यहाँ पे z निगेटिव मान लेते हैं और x पॉजिटिव हमने पहले से माना था, तो यहाँ पे भी z क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, तो वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और उसके बाद ये इतना हमने जो एक्सपेंड था जो किया वो एक्चुअली में होता क्या है, वो होता है 2x प्लस 3y माइनस, माइनस कहाँ से आया, अभी अभी हमने बताया 4z का होल स्क्वायर। और उसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करते हैं तो जो स्क्वायर लिखा होता है ऐसे लिखा होता है, स्क्वायर होता है, तो हम इसको ऐसे x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो वही हमने क्या किया, x इंटू एक्स लिख दिया यहाँ पे, और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा अपनी कॉपी पेन का यूज़ करिएगा, उसके बाद बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप जब भी मैथ पढ़ा करिए तो आप मोस्ट ऑफ केसेस में लेट के नहीं पढ़ा करिए, आप बैठ के मैथ के क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व किया करिए। आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं है, बट मैं सॉल्व करता हूं तो आप उसको देखिए और उससे सीखिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है और कहाँ पे हमें अच्छे से सॉल्व करना है। इतना आप सभी आसानी से कर सकते हैं, और मैं इतनी आपसे उम्मीद भी कर सकता हूं कि आप लेट के पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। आप अदर वीडियोस देखते हैं लेट के, कोई बात नहीं, बट स्टडी जो होती है वो आप अच्छे से बैठ के एज अ क्लासरूम में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही किया करिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 अंडर रूट में 2xy हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है 4 अंडर रूट 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा yz हो जाएगा, और -8xz हो जाएगा। तो अब आप कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या दिख गया, रूट दिख गया, और आप रूट और अपान देख लेते हो तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ है और हम इसको क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बट ऐसे कोई बात नहीं, हमें क्या पता है, हमें एक चीज़ पता है, x प्लस वाई प्लस जेड पता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। और ये होती क्या है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है, और इसके आगे होता है हमारे पास 2xy, और उसके बाद होता है 2yz, उसके बाद होता है 2zx। इतना हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो फर्स्ट 3 होते हैं ना, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर होता है, इसको हमको x की फॉर्म में और y की फॉर्म में और z की फॉर्म में लिखना होता है। तो 2 का ऐसा क्या होगा कि हम होल का स्क्वायर कर सकते हैं,
तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वो क्या होता है, 2 बाहर आ जाता है। हाँ, तो इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, आप अपने से सोच के बताइए कि अगर हमको 2 को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जिससे हम उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं और हमारा आंसर भी आ जाएगा। अच्छा, मैं ये लिख दूँ 2 को, ये क्या होता है, ये बाहर 2 निकल के आता है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं और ये 2 है, इसका स्क्वायर कर दूं, तो ये वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास केवल 2 ही निकल के आने वाली है ना। तो यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दूं, है ना, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर स्क्वायर खत्म किया जाएगा तो 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और हमको इसको लिखना कैसे है, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2, और क्या है ये x का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। और y की जगह पे हम क्या देखते हैं, y की जगह पे हम देखते हैं y का स्क्वायर है, तो हम y का स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये y का स्क्वायर हो गया। और लास्ट में क्या है, z है, और z क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 8 क्या होता है, वो होता है 2 इंटू 2 होता है। और 2 इंटू 2 होता है। अगर इसको स्क्वायर करना होगा तो ये अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, तभी क्या होगी, वैल्यू बचेगी बराबर में। तो इसको हमको अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमको अगर एक 2 बाहर निकालना होगा तो ये 2 तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचता है, अंदर हमारे पास 2 बचता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं, है ना। 2 अंडर रूट 2 हम क्या करते हैं, 8 को लिख सकते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं अभी, और 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 को हम लिख देते हैं प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। हाँ, और उसके बाद क्या है, 2 तो हम ऐसे लिखते हैं, x हमने क्या फाइंड किया है, अंडर रूट 2x फाइंड किया है। तो यहाँ पे हम करते हैं अंडर रूट 2x, और हम y को क्या लिखते हैं, y को हम एज इट इज़ y ही लिखते हैं। अच्छा ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। हम चेक भी कर लेते हैं तुरंत हाथों हाथ कि हमने सही लिखा है या फिर गलत। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करते हैं तो 2 रूट 2 हो जाएगा और xy हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 रूट 2 xy होगा, है ना। कितना आसानी से हमने ये चीज़ किया। बस हमें 2 को ऐसे लिखना आना चाहिए, और ये चीज़ आप सीख चुके हैं, है ना। बट आपको याद नहीं है तो उसके लिए आप वीडियोस को फिर से देखिए, रिपीट करिए। शुरुआत की वीडियोस में हो सकता है वॉइस प्रॉब्लम हो, बट आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं। थोड़ा सा हेडफोन यूज़ करके आप वॉल्यूम अप करके सुन लीजिएगा और पढ़ाई कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद से सारी वीडियोस में आवाज़ लगभग लगभग प्रॉपर वे में सही है। हाँ, तो आप उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है कि इसका यूज़ या फिर इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई हो गया। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 2y की जगह पे हमको y ही लिखना है, और z की जगह पे क्या हो जाएगा, z की जगह पे हमने देखा है 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 2 और क्या है, z का स्क्वायर है ना। यही तो हमने z निकाला है, तो हमने z की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अच्छा, इसको भी हम चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 और y और z है, तो 4 अंडर रूट 2 y z हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं। अच्छा, स्क्वायर है क्या, नहीं, स्क्वायर नहीं करना था यहाँ पे, वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। तो स्क्वायर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मतलब 4 अंडर रूट 2, है ना। तो 4 अंडर रूट 2 वाई जेड हो गया, ये भी आसानी से हमने कर लिया। और फिर क्या है लास्ट में 8xz है। अब देखिए वो अपने आप ही आएगा, वहाँ पे आपको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कैसे आएगा, वो हमारा आने वाला है, यहाँ पे हमने एक्स जेड क्या है हमारे पास, जेड हमारे पास है 2, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है 2 अंडर रूट 2 जेड हो जाएगा। और एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है अंडर रूट 2 एक्स, ये हमारे पास एक्स है।
तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट टू मिलके एक रूट बना देगा, है ना। तो हम दिखा भी देते हैं कैसे होगा। ये 2 हो जाएगा और ये वाला भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये √2 और ये वाला √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक 2 बना देगा। और यहाँ पे ये 3 हो गए और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और चीज़ों को सीखने की प्रॉपर वे में कोशिश करिए, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे ये लिखा है, आप ये मत सोचिएगा कि सर वहाँ पे तो 8 लिखा है, आपने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। अभी अभी हमने डिस्क्राइब किया ना कैसे लिखा है यहाँ पे ये, और वो एक्चुअली में 8 ही होने वाला है हमारा। हाँ, बट एक चीज़ हमारे पास क्या आती है, एक चीज़ हमारे पास ये आती है कि यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये माइनस है कौन सी वैल्यू, अब यहाँ पे देखते हैं तो y और z में क्या है, पॉजिटिव लगा हुआ है। तो y z तो 100% क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। अब अच्छा यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे y हमने क्या किया, पॉजिटिव मान लिया था। तो x क्या है, निगेटिव होगा, तभी यहाँ पे निगेटिव आने वाला है। और यहाँ पे z क्या है, z तो पॉजिटिव हमने मान लिया था, यहाँ पे भी x निगेटिव है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है वो क्या है, वो निगेटिव के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे है ना, ये निगेटिव है। और कहाँ पे x हमें दिखाई देता है, x हमारे पास यहाँ है, तो ये भी क्या है, निगेटिव में है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है वो फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि x जो है वो निगेटिव में है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, इसको हमको लिखना होगा। तो हम फाइनली लिखेंगे यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, √2x प्लस y और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, यही हम लिख सकते हैं, है ना। ये एक्सपेंडेड है, इसका अगर हम फॉर्म देखेंगे तो यही होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारे पास आने वाला है, ये एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2√x प्लस y प्लस 2√2z। और ये एक बार हो गया, दोबारा फिर क्या हो जाएगा, -2√x प्लस y प्लस 2√2z हो जाएगा। ये 2 बार हम लिख सकते हैं और यही क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। और यही हमें फाइंड करनी थी। हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।